नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल मेले 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने भी मेले में शिरकत की। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 7 दिवसीय इस मेले में सहकारिता समितियों, स्वयं सहायता समूह और किसान भाइयों की ओर से बनाए गए उत्पादों को यहां मंच मिलेगा। सहकारिता विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये मेला हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो 2022 के आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने अपना संकल्प और वचन प्रस्तुत किया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पंथ के लिए, हर एक समुदाय के लिए, हर एक वर्ग के लिए अब एक समान कानून देवभूमि उत्तराखंड में देश में सबसे पहले लागू हो गया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों के समय में अभी धन सिंह जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। वो मुझे घड़ी दिखा रहे थे कि 2.5 मिनट में उन्होंने अपनी बात रख दी और 2.5 मिनट में उन्होंने थोड़ा सा उसको संदर्भित किया कि नकल माफियाओं के बारे में। पहले की सरकारों के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हमने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 4 वर्षों में 25,000 से 25,000 में अभी तक के जो हम प्रमाण पत्र दे चुके हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं। और अभी कल हमारा 1500 लोगों को कल हम नियुक्ति पत्र और देने वाले हैं। कल का कार्यक्रम है, मैं और धन सिंह जी उसमें रहने वाले हैं, तो ये संख्या हमारी 26,500 पहुंच जाएगी। तो इतनी नौकरियां प्राप्त करने में हमारे युवाओं ने उनको सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही हमने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम किया है। एक समय आपने देखा होगा, यही हमारे इसी पौड़ी जनपद से 2002 में जो पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ था, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को यहां से हटाना पड़ा था। उसके बाद यूके SSS के जो चेयरमैन और उनके तमाम उसमें जो अधिकारी थे, उनके समय में एक बड़ी भर्ती घोटाला हुआ और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया था। परंतु विपक्ष के कुछ लोगों को, ये लगातार नौजवान युवाओं को, हमारे बच्चों को जो नौकरियां मिल रही हैं, वो उनको अवसर मिल रहे हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा है
और हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर एक व्यक्ति द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। यूसी ध्यानी जस्टिस उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी और साथ ही युवाओं के हितों की रक्षा के लिए युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान करके पेपर को निरस्त करने का निर्णय भी हमने ले लिया। मैंने स्वयं युवाओं के बीच में जाकर धरना स्थल पर हमारे युवा लगभग एक हफ्ते से वहां पर धरना दे रहे थे। धूप में, गर्मी में, बरसात में बैठे हुए थे और वहीं धरना स्थल पर जाकर मैंने उनकी सभी न्यायोचित मांगों को मानने का उनको आश्वासन भी दे दिया। अब इसमें भी कुछ लोग कहने लगे कि मैं युवाओं के आगे झुक गया। मैं ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उसके लिए हम सर झुका भी सकते हैं और सर कटा भी सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा राज्य में एक सख्त भू कानून भी लागू किया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आप सबको पता है लंबे समय से जमीनों की खरीद फरोख्त चल रही थी। बड़े बड़े लैंड माफिया हमारे यहाँ पर जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त करके अनाप शनाप तरीके से हमारी जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम कर रहे थे और उत्तराखंड के मूल अस्तित्व के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। अब हमने जो भू कानून लागू किया है, इसके बाद अब अनेक स्थानों से प्रदेश से बाहर से आकर जमीनें खरीदने वाले भू माफियाओं को बड़ा झटका लगा है। उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीते दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया। साथ ही संबंधित परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है। वहीं युवाओं से हुई मुलाकात को लेकर सीएम का कहना है कि युवाओं के साथ सरकार खड़ी है। पिछले 4 सालों से 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। वहीं बीते दिनों आए प्रकरण में जांच रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा को रद्द किया गया है। हमारे प्रदेश के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा वो फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और छात्रों के भी सुझाव लेंगे। उनकी दूसरी मांग थी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई को हम लोग पहले ही अग्रसारित कर चुके हैं। तो युवाओं के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में राम ज्योति आंदोलन के 35 वर्ष पूरे होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक बंशीधर भगत ने शिरकत की। इस दौरान राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया और अल्मोड़ा उस दौरान राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राम ज्योति आंदोलन के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा भी की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज से 35 साल पहले आडवाणी जी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से राम ज्योति आंदोलन शुरू हुआ और 30 अक्टूबर 1990 को
कार सेवकों ने राम मंदिर निर्माण का कलश स्थापित किया और उस दौरान लाखों कार सेवकों का दमन किया गया था और अल्मोड़ा में भी बड़ा आंदोलन हुआ। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा का शुरुआत किया, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी आडवाणी जी के साथी थे और पूरे देश भर के अंदर राम ज्योति का कार्यक्रम पूरे जिलेवार चल रहे थे। और आपके ध्यान में ये जैसे कि 30 अक्टूबर 1990 को प्रभु राम के अयोध्या में सभी कार सेवक पहुंचे और उसकी शुरुआत हुई कि प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए। और उसी कड़ी में आज से ठीक 35 वर्ष पहले 13 तारीख को आज के 35 वर्ष पहले अल्मोड़ा में भी राम ज्योति आई। बड़ा दुर्भाग्य है कि राम सेवकों के ऊपर पहली बार अल्मोड़ा में गोली भी चली और हमारे उस समय के सभी नेतृत्व, चाहे शारदा चंद्र जोशी जी है, हमारे शर्मा जी थे, बंशीधर भगत जी, प्रहलाद फांसी जी और बंटी भैया, राजीव गुरानी जी, हमारे अल्मोड़ा से ही रमेश जोशी जी, अरविंद तमता जी, ये सारे लोग उस आंदोलन में थे। मेघ श्याम गोरा जी, ये सारे लोग उस राम ज्योति के आयोजन में कार्यक्रम में थे और बहुत सारे लोगों ने उस समय जेल की यात्रा भी। तो आज प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनके तैयार हुआ है। सारे लोग दर्शन करते हैं प्रभु राम के जन्म स्थान में। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लस्कर से है, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में उम्मीद के अनुरूप भीड़ नहीं जुट पाई। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में पहले से उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन आयोजन स्थल पर उपेक्षित संख्या में समर्थक नहीं पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और आगामी 2027 चुनाव के लिए सक्रिय रहने का संदेश दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक मोर्चा समाज के अंतिम व्यक्ति तक बीजेपी की नीतियों को पहुंचाने में जुटा हुआ है और संगठन के स्तर पर सभी कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि कभी-कभी उपस्थिति से ज्यादा अहम संगठन की निष्ठा और कार्यों की निरंतरता होती है। 2027 की जिम्मेदारी मेरे अकेले के कंधों पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, वो सभी लोग हम संयुक्त रूप से उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले हैं। एक व्यक्ति के करे से कुछ नहीं होने वाला है और हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी में काम करने वाले लोग हैं। हमारा संगठन सामूहिक जिम्मेदारी में निर्णय लेता है और सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर ही काम करता है। जो आपने अभी बात कही कि इस क्षेत्र के विषय में, विपक्ष के आरोपों के विषय में, तो बड़ा स्पष्ट बता देता हूं, विपक्ष के पास आरोप के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके पास जनता के बीच में जाने के लिए मात्र आरोप हैं, इसीलिए वो सिर्फ आरोप के भरोसे ही चुनाव में जाना चाहते हैं। विपक्ष कोई कार्य जनता के बीच में जनहित का गिना नहीं सकता,